आज एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। सवाल यह है कि ईरान के तहखाने में इस वक्त कौन सा विध्वंसक है, क्योंकि खबर यह है कि ईरानी कमांडर ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है और यह कहना है कि दुश्मन को जरा भी अंदाजा नहीं है इस बात का कि हमारे गोदाम में कौन कौन से हथियार इस वक्त मौजूद है। और ये एक बहुत बड़े संकट की तरफ भी इशारा कर रहा है जो इजराइल अमेरिका के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर ईरान के पास इस वक्त कुछ बहुत बड़ा है तो आने वाले समय में क्या वो इजराइल और अमेरिका के लिए परेशानी और ज्यादा खड़ी कर सकता है। सवाल ये भी है कि क्या वो खतरा, क्या वो डर जो अमेरिका को शुरू से ईरान से रहा, वो अपने न्यूक्लियर प्लान के बहुत करीब लगातार पहुंचता चला जा रहा था, क्या उससे जुड़ा हुआ इस धमकी को देखा जा सकता है। बहुत सारे सवाल है, लेकिन पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इशारा इस बात का है कि कहीं किसी तरह का कोई रासायनिक हथियार इस वक्त ईरान के पास तो मौजूद नहीं है। ये बड़ा सवाल है, परमाणु क्षमता वाला क्या कोई हथियार इस वक्त ईरान के पास हो सकता है क्या, क्योंकि ईरानी कमांडर का बयान क्या है वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सवाल यह है कि ड्रोन का कोई और घातक वर्जन क्या ईरान के पास हो सकता है क्या, क्योंकि 4000 किलोमीटर से भी लंबी दूरी की मिसाइल है। 4000 किलोमीटर तक तो ईरान पहले ही पहुंच गया है, लेकिन क्या उसके पास अभी ऐसी कोई और मिसाइल है जो 4000 किलोमीटर से भी आगे तक अलग अलग ठिकानों को तबाह बर्बाद कर सकती है। ये सवाल तब उठे जब ईरानी कमांडर का जो बड़ा बयान है वो सामने आया और ईरानी कमांडर की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है, अंदाजा नहीं है कि हमारे वेयरहाउस में हमने और कौन कौन से वेपन्स को छिपा कर रखा है। और डिफेंस एक्सपर्ट है कैप्टन श्याम कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। श्याम सर, ये ईरानी कमांडर का बयान है कि कोई आइडिया नहीं है वेयरहाउस में क्या है, क्या हो सकता है, क्या कोई रासायनिक या जो परमाणु की इस वक्त खतरा हमेशा अमेरिका को रहता था, कहीं उसके बहुत करीब तो नहीं है ईरान? देखिए, ये तो कहने वाली बात है। ईरान के पास कई सारे ऐसे वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल 2000 किलोमीटर की साइड ने देवगासिया में मार दी। केमिकल वेपन्स का पहले भी ईरान के ऊपर आरोप लग चुका है, पहले भी, कि उसके पास ये हो सकते हैं। कई तरह की उसकी मिसाइल जो भी हैं जिसको उसने शायद पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं किया है। परमाणु बम की आशंका तो नहीं है, डर्टी बम की आशंका हो सकती है और एनिहिलेट करके कोशिश कर रहा कि पूरी तरह से इजराइल उनको खत्म कर दे ताकि कोई कन्वेंशनल थ्रेट न रहे। सर, वो डर्टी बम कितना डर्टी साबित हो सकता है इजराइल अमेरिका के लिए? देखिए, वही है कि अब ईरान वैसे धमकियां दे रहा है चारों तरफ। नीजक रिएक्शन में आईआरजीसी बहुत कुछ कर रहा है, पॉलिटिकल मिलिट्री रिफ्ट है वहां पे, क्लियर कमांड कंट्रोल नहीं है, रेजिम के ऊपर लोग हैं, मुस्तवा हैं, पर उनका कुछ पता नहीं। तो इसलिए ईरान बहुत तरह की गिदड़ धमकियां देते हुए युद्ध को डाइवर्जनरी फ्लैंक्स में लगातार साइप्रस से इंडियन ओशन तक खींच चुका है। तो आप समझ सकते हो कि लगातार हर दिन वो, क्योंकि मरता क्या ना करता, उसके पास कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने के लिए ताकत नहीं है अमेरिका इजराइल के साथ, तो ऐसी चीजें करके लगातार वो वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करता है। सर, ये भी हो सकता है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो इस तरह के बयान देकर अमेरिका इजराइल पर एक मैसेज देना चाहता है कि अभी वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, ये भी हो सकता है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, गिदड़ भपकी है, डाइवर्जन है, क्योंकि कन्वेंशनल वार में वो नहीं लड़ सकता। तो इस तरह की बातें करके वो एक तरह से वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करना, एनर्जी और पावर क्राइसिस लाना पूरे वर्ल्ड में, और किसी तरह से सीज फायर की तरफ अमेरिका को धमकाना इनडायरेक्टली ग्लोबल सपोर्ट से। तो ये है उसका तरीका लड़ने का। के माने क्या है वो दर्शकों को आपने बड़े सरल भाषा में समझाया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।